बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शरई मसला आया है कि कोई आदमी अपनी बीवी का अगर दूध पी ले तो क्या इससे निकाह टूट जाता है या नहीं। देखें कि शरीयत के अंदर जो मुद्दत रिदात है, यानी वो उम्र कि जिसमें आप किसी औरत का दूध पिए तो उसे वो दूध पिलाने वाली आपकी माँ बन जाती है, तो वो इमाम साहब के नज़दीक 2.5 साल, सहबैन के नज़दीक और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक 2 साल हैं, और मुख्तार कौल सहबैन का है। तो पहली बात तो यह है कि बीवी का दूध पीना ये हराम है, क्योंकि दूध उसके बदन का जुज़्व है और आदमी के जूस से नफ़ा हासिल करना ये हराम होता है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 12 में फरमाते हैं कि औरत के सर से लेकर पाँव तक आप नफ़ा हासिल कर सकते हैं अपनी बीवी के, लेकिन सिवाय उन अज़ा के कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनसे नफ़ा हासिल करना हराम फरमाया है। फिर फरमाते हैं कि अगर कोई औरत ऐसी है कि जो दूध वाली नहीं है, यानी कमज़ोर है, उसका दूध नहीं उतरता, तो उसका पिस्तान मुंह में लेने में कोई कराहत नहीं है। और अगर कोई ऐसी औरत है कि उसका दूध उतरने वाला है, दूध ज़्यादा है, तो उसका पिस्तान मुंह में लेना मकरूह है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने, पहली बात तो यह है कि अगर दूध वाली औरत है तो उसका पिस्तान मुंह में लेने से बचा जाए, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो ममनुआ चरागाह के करीब जानवर को चराए तो करीब है कि वो जानवर उस चरागाह में वाक़ हो, तो इसलिए इससे बचना चाहिए। लेकिन अगर किसी ने भी उस दूध वाली औरत जो है जिसका दूध उतरता है, दूध ज़्यादा है, उसका पिस्तान मुंह में ले लिया और फिर दूध उसके मुंह में चला आया, खामद के, मियाँ के, शोहर के मुंह में चला आया, तो पहली बात तो यह है कि उसकी कुल्ली कर दे। और अगर बिल फर्ज उसने कुल्ली भी नहीं की तो फिर अगर वो अंदर चला गया, उसने निगल लिया, तो इसे निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता क्योंकि वो दूध का पीना हराम था, इसलिए उस पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी है। और यही वज़ाहत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी फतावा शामी की 3री जिल्द में भी ज़िक्र फरमाई है कि औरत के दूध पीने से निकाह पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उस पीने वाले पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना ज़रूरी होता है।